हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और अपने राजस्थान पुलिस की तैयारी जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके राजस्थान पुलिस की फिजिकल डेट और 15 गुणा की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। और ये डेट आने के बाद में जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं लड़कों के, 2-3 कमेंट्स आ रहे हैं कि एक तो सर जो फिजिकल में डॉक्यूमेंट्स चाहिए है उनके बारे में बताइए, और कई कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कट ऑफ का क्या अंदाज़ है, कट ऑफ कितनी क्या गई है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसी वीडियो में अपन इन दो चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। एक तो आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए है वो आपको बिल्कुल टाइम पे बनवा लेने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं पूरी डिटेल से इसी वीडियो में बता दूंगा, आप कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, फिर मेरे को पर्सनली कॉल या मैसेज कर सकते हो। आप बिल्कुल वहाँ पे आपको जो है सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स है और मेडिकल सर्टिफिकेट है, उनमें बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतना। अगर छोटी सी भी कोई कमी रह गई है तो वहाँ पे परेशान हो जाओगे, फिर वो लास्ट में अलग बेच पड़ेगा और लास्ट में दौड़ाएंगे। और फिर क्या इधर उधर घूमने से फिरने से कभी कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, फिर परेशान हो जाओगे। मेंटली भी थोड़ा लोड ले लो कि वहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपको अगर अलग करते हैं तो वो क्या है, वहाँ पे घबराहट हो जाती है, तो उसके बाद में आपका फिजिकल करना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो आपको उस परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़े, इसलिए आपको पहले ही जो है आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे प्रिपेयर कर लेने हैं। और वो मैं आपको क्या कितनी फ़ोटोकॉपी चाहिए है, कौन कौन से ओरिजिनल चाहिए है, और कौन कौन से कहाँ से क्या बनवाने हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनवाना है, और कौन से जो फॉर्मेट है, 2-3 फॉर्मेट चलते हैं, जो ऑफिशियल फॉर्मेट है उसी में आपको बनवाना है। तो उसके बारे में मैं कम्प्लीटली आपको जो है जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। दूसरा, आपकी जो 15 गुणा की जो कट ऑफ जो गई है तो उसका अपने एक जो मोटा मोटी तौर पे आइडिया है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले अपन बात कर लेते हैं राजस्थान पुलिस फिजिकल में जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि आपकी 10वीं की है, 12वीं की, मोस्ट इंपॉर्टेंट 12वीं तो लेनी है क्योंकि 12th बेस भर्ती है। 10वीं 12वीं हो गई, और फिर कॉलेज में आपने बीए किया है, बीएससी की है, एमए किया है, जितने भी मतलब जितनी मार्कशीट है जो आपने कर लिए है, जो भी आपके पास से मार्कशीट है जितनी आपकी पढ़ाई की, वो सारी आपको ले लेनी है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है आपकी 12वीं की, सब ये तो आपको लेनी ही लेनी है। उसके बाद में अगर कॉलेज की वगैरह लो तो वो बेस्ट है, क्योंकि बाद में ऐड करवाते हैं अपन सिलेक्शन होने के बाद में, अगर ऐड करवाते हैं तो उसमें क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और इसी टाइम पर ऐड हो जाए ना सर्विस में तो बाद में को आपको ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जितने भी आपके पास डिग्री है वो सब ले लेनी है। उसके बाद में अदर में आपके पास अगर कंप्यूटर है, RSCIT है, या फिर अदर कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आपको बिल्कुल लेना है, क्योंकि इसमें आगे जाके जो है फ़ायदा मिलता है। NCC है तो NCC का आपको पता है नंबर मिलते हैं, NCC आपको लेनी है। NCC का जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल लेना है। और मतलब जितने भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए और कौन कौन से फोटोकॉपी चाहिए वो मैं सब आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। और आपका जो अगर आपके पास होमगार्ड का जो अगर डिप्लोमा है, अगर आपने होमगार्ड में सेवा दी है तो उसका अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो बिल्कुल साथ में लेना है। इनके अलावा भी अगर कोई आपके पास अगर कोई मार्कशीट है, कोई आपने कोर्स कर रखा है, जैसे कोई ITA वगैरह है, और ये जो पुलिस का जो एक कोर्स होता है उसमें अगर आपने कर रखा है तो वो सब आपको साथ में ले लेने, कुछ भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये तो नॉर्मल चीज़ है तो लेनी ही लेनी है, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति यानी ST और SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, MBC, आर्थिक पिछड़ा वर्ग से संबंध यानी EWS से है तो प्रथम श्रेणी दंडनायक के समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया आपका जाति प्रमाण पत्र। यानी कि सीधी सीधी बात है, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको इसमें लेना है। अगर आप SC से हैं, ST से हैं, OBC हैं, MBC से हैं या EWS से हैं तो आपको जो है आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो बिल्कुल ले लेना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र, और 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए, यानी रिश्तेदारों के अतिरिक्त। तो इसमें देखिए दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था से, यानी कि अंतिम शैक्षणिक योग्यता आपने अगर लास्ट आपने क्या कर रही है, आप अगर सिर्फ 12वीं पास हो उसके बाद में आपने नहीं किया, अगर आपका 12वीं पास हो तो आपको 12वीं का लेना है, 12वीं के बाद में अगर आपने BA कर ली तो आपको BA का लेना है। मतलब अभी से आपने लास्ट जो कहाँ से शिक्षा ग्रहण की है वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। और वो भी ये चीज़ ध्यान रखना है जहाँ से रेगुलर की है, इसमें रेगुलर का ऐसा नहीं लिखा हुआ है पूरी डिटेल से, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ
मान लो आपने अगर 12वीं रेगुलर की है और उसके बाद में आपने कॉलेज जो है वो प्राइवेट की, तो आपको कॉलेज का नैब बनवा कर आपको 12वीं का बनवाना है। ठीक है दोस्तों। और अगर मान लो अगर आपने 10वीं की है लास्ट रेगुलर और उसके बाद आपने 12वीं भी प्राइवेट कर ली, कॉलेज भी प्राइवेट कर ली और आगे तक जो है प्राइवेट ही की है, तो आपको लास्ट जो रेगुलर जहाँ से शिक्षा ग्रहण की है वहाँ से ही आपको जो है बनवाना है। यानी कि अगर आपने लास्ट रेगुलर 10वीं की तो 10वीं, लास्ट रेगुलर अगर 12वीं की तो 12वीं और लास्ट रेगुलर अगर आपने कॉलेज की है तो कॉलेज का। यानी कि अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया प्रचलित प्रमाण पत्र। और 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों यानी कि जो गेजिटेड ऑफिसर है, जो कोई लेक्चरर वगैरह गांव में है, तो उनका एक बनवा लेना और एक जो है सरपंच का बनवा लेना। ठीक है दोस्तों, जो कि 6 महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आवेदक से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें चिपकाने के लिए सेम के 2 फ़ोटो रंगीन, यानी कि 2 आपको फ़ोटो लेनी है, रंगीन फ़ोटो 2 आपको लेनी है। 2 की जगह पे 5 से फ़ोटो साथ में ले लेना क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है। और नेक्स्ट हम बात करें, निर्धारित परीक्षा शुल्क में अगर आपने छूट ली तो मूल आवेदन पत्र की फ़ोटो पड़ती है, आय प्रमाण पत्र लाना जरूरी है। देखिए दोस्तों, अगर छूट लिया, आपका जब फॉर्म लगाया गया था, ठीक है, तो उस टाइम अगर आपने छूट ली है कोई भी फॉर्म में, जो यानी फीस होती है कि 500 होती है, तो आपको जो छूट मिलती है यानी कि 100 रुपये की, 200 रुपये की, अगर आपने छूट लिया, यानी कि अगर आप SC ST से हो तो आपने छूट ली है बिल्कुल, तो आपको जो है अगर आपने छूट ली है तो आपको आय प्रमाण पत्र देना है। और प्लस आपने जो फॉर्म लगाया था तो जो प्रिंट आउट था तो वो भी आपको साथ में लेना है, मूल आवेदन पत्र की फ़ोटो प्रति, यानी उसकी एक फ़ोटोकॉपी ले लेनी है और आपको आय प्रमाण पत्र ले जाना है। आय प्रमाण पत्र में भी कन्फ्यूजन रहता है, सर मेरा नाम बनेगा कि पिताजी का नाम बनेगा, तो आय प्रमाण पत्र कभी भी खुद के नाम नहीं बनता है, पिताजी का नाम बनता है, क्योंकि आय तो पिताजी की होती है, अपनी कोई आय थोड़ी ना होती है कि आप अगर आप कैंडिडेट आप तो जो परिवार की जो आय होती है, जो पिताजी की मुखिया की जो आय होती है तो उसी के नाम से बनती है, नहीं पिताजी के जो माताजी जो मुखिया है उसी के नाम से आपका आय प्रमाण पत्र बनता है। ठीक है, और वो ओरिजिनल लेके जाना, वो उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं चलती है और ओरिजिनल जमा होता है वो। आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र, यानी कि पहले से अगर कोई डिपार्टमेंट में लगा हुआ है तो उसका जो नियोक्ता या विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि NOC जो होता है वो लेनी होती है। और आवेदक यदि कर्तव्य पालन करते हुए मारे गए मृतक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का आश्रित है तो उसकी संतान होने का प्रमाण पत्र, यानी कि जो अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, यानी कि कोई पिताजी पुलिस में डेथ हो गई, उसके बाद में अगर उसके पुत्र को पुत्री को जो अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है तो ये उसके लिए है, तो उनकी संतान होने का जो कोई प्रमाण पत्र है तो वो साथ में लेना है। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में NOC डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और पेंशन प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप अक्समैन हो, अक्समैन की वैकेंसी आती है अलग से, अगर आप अक्समैन हो तो आपको NOC लेनी है, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र या पेंशन प्रमाण पत्र साथ में लेना है। आप TSP या शहरी एरिया से, यानी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ उस एरिया से हो, आप अगर आप TSP या शहरी एरिया से हो तो वहाँ का आपको जो एक प्रमाण पत्र होता है वो साथ में लेना है। विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि अगर कोई विडो से है तो उसको अपने पति की मृत्यु हो चुकी है उसका प्रमाण पत्र लेना है। नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, आप उन डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कोई कमी रह जाती है ना, थोड़ी बहुत है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत अगर कमी ऊपर नीचे होती है ना, तो वो क्या है वहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं, चला लेते हैं कि आपको टाइम देते हैं कि ले तो फ़ोन पे मंगवा ले, पास में जाकर फ़ोटोकॉपी निकलवा के ले आ, तो थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं कोऑपरेट। लेकिन ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी 1% भी रनिंग नहीं करवाया जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको मेडिकल जो सर्टिफिकेट है ये बनवा ही लेना है। और जो मेडिकल ज्यूरिस्ट होता है, यानी कि आपके जो जिला मुख्यालय में अगर कोई अस्पताल है या फिर कोई तहसील में कोई बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल से बनेगा, वहाँ से मेडिकल ज्यूरिस्ट होता है अधिकारी, उसके मतलब उससे ही ये बनवाया जाएगा। और जो एक फॉर्मेट है वही एक फॉर्मेट लेना है, कई अलग अलग बाज़ार में फॉर्मेट मिलते हैं। ये फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट के अलग अलग मिलते हैं ये फॉर्मेट, लेकिन वो नहीं बनवाने आपको, जो है कि ऑफिशियल फॉर्मेट है उसी में बनवाने। और ये ऑफिशियल जो फॉर्मेट है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। मैं इस वीडियो की लिंक ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैं मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक दे दूंगा, आप वो ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पे जो है ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन वो जो चाहिए है उनकी मैं एक PDF है, वो PDF है वहाँ पे मैं अवेलेबल करा दूंगा। और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका मैं फॉर्मेट भी वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दूंगा।
ठीक है दोस्तों। और अगर अभी भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप मेरे को बिल्कुल बेझिझक के कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैं आपको ग्रुप दे दूंगा, उसमें आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हो और आपको बिल्कुल भी जो जितना हो पाएगा मैं आपकी उतनी हेल्प करूँगा। आपको जो जितना भी कोई भी डाउट है वो बिल्कुल क्लियर करूँगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगभग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई है प्रॉब्लम तो आप बिल्कुल आप डिस्कस कर सकते हो। एक दो चीज़ कही हो कि ये भी प्रॉब्लम है कि कई डॉक्यूमेंट्स में कोई नाम में स्पेलिंग में जो मिस्टेक रहती है, पिताजी के नाम में, खुद के नाम में, तो उसका भी जो सॉल्यूशन है मैं बिल्कुल बता दूंगा। यानी कि कल एक वीडियो आप अगर कमेंट्स में बता देना, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हो आप। अब और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए वो आप बिल्कुल बता सकते हो, उस पर मैं जो है वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। और अभी ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।